स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, दिख रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण अंक के क्वेश्चन। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड में अगर हम देखें तो भौतिक रसायन में जो 3 चैप्टर है, अगर हम बात करें विलयन है, दूसरा वैद्युत रसायन है और तीसरा रासायनिक बलगति है, तो इन तीनों चैप्टर से मिलके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। लगभग 9 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। अब जिस बच्चे के न्यूमेरिकल सही होते हैं, हम यही देखते हैं लास्ट में कई सारे स्टूडेंट आते हैं, टॉपर आते हैं, देखते हैं कि उसी बच्चे के 90+ नंबर आते हैं जो ये न्यूमेरिकल सही कर पाता है। और न्यूमेरिकल सही करने का सिंपल सा लॉजिक है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए, और फिर लास्ट जो सबसे मेन चीज होती है वो कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन पार्ट आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आपको देखो ज्यादा परेशान होने वक्त की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ठीक है 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 5 वीडियो में आएंगे। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 5 ऐसे करके हम 5 वीडियो बनाएंगे और एक उनमें बताएंगे कि अगर आपने ये 25 क्वेश्चन कर लिए तो इन 25 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू यही मिलेंगी आपको पेपर में। यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ ये गारंटी है कि आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कि जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो यही मिलेंगे। कि वैल्यू चेंज हो सकती है मगर न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेंगे। तो हमारे पास 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का एक शीट है। ये शीट जो बच्चे पढ़ते हैं इलाही केमिस्ट्री क्लासेस में उनके पास है अवेलेबल, तो उन पे है ये। और जिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर वो मैसेज करेंगे तो मैं कई बच्चों को सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, बाद में। तो क्वेश्चन क्या है उन पे हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। प्रक्रिया अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय कितना समय लगेगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेनली अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बढ़िया है। कॉन्सेप्ट आप समझे, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। क्या है कॉन्सेप्ट वो ही मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में, तो टी बराबर कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट। अब आपको पता है कि एमकेएस में लगेंगे वैल्यू, तो मिनट में तो रखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे 10 की गुणा कर देंगे 60 से, और सिंपली आप क्या करेंगे 600 मिनट कर लें, 600 सेकंड हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके 600 सेकंड। ठीक है, मैं 20% पूर्ण होती है, तो जब भी आपको परसेंटेज मिले 20% पूर्ण हो रही है, 10% पूर्ण हो रही है, 30%, जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी जाती है तो आप उसे x मान लें। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता जो होगी a, इसे आप हमेशा कितना लेंगे, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे तो a बराबर 100 हो गया। और वो कह रहा है 20% हो रही है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो इस कंडीशन में देखो, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले पार्ट से हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक से। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है, Kt बराबर 2.303 log 10 बेस a/a माइनस x। और जैसे ही आप वैल्यू लगाएंगे तो k की वैल्यू आपको निकालनी है। t आपके पास है 600, इक्वल कितना होगा 2.303 गुणा log 10 बेस a। a के जगह हमारे पास 100, a के जगह रख दो 100, और x कितना है, x है तुम्हारे पास 20। जैसे ये वैल्यू लगाएंगे तो आप देखो k बराबर आपके पास हो जाएगा 2.303 अपॉन 600 log 10 बेस 100 माइनस 100 में से बेस गए कितने बचे 80। 0 से 0 काट दो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। देखो ये वैल्यू मिल चुकी है। k बराबर 2.303 बटे 600, और ये हो जाएगा log 10 बेस a के जगह है 10 और ये बचा है 8। आप चाहे तो इसे काट सकते हैं, काटो मत ना तो आप m क्रॉस m वाला फॉर्मूला लगा दें। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 log 10 बेस 10 और माइनस log 10 बेस 8। अब जैसे ही आप ये वैल्यू दे देंगे तो 600 आपके अपॉन में चल ही रहे। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर 2.303 बटे 600, मतलब log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 और log 10 बेस 8 की वैल्यू। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो log 10 बेस 2 की पावर 3, और 3 कहां आ जाएंगे आगे, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे 600, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आएंगे आगे, और log 10 बेस 2। जैसे ही वैल्यू आएगी log 10 बेस 2 की वैल्यू तो सबको पता ही है 600, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3, log 2 की वैल्यू 0.3010। और जैसे ही आप इसे देखेंगे तो ये आएगा 2.303 बटे 600
तो 1 माइनस क्या होगा 0.309 0.9030, एक में से 0.9030 घटाओ तो ये आएगा 2.303.097 अपॉन 600। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपकी क्या आई है, और ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या आ गया दर था, और जो कि ये क्या रहेगा नियत रहेगा। अब यही वैल्यू आपको सेकंड केस में लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर कैलकुलेट बिल्कुल ना करें, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो फंस जाएंगे। अब यहीं पर इसी वैल्यू को छोड़ दें। अब क्या कह रहा है, अब एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो अब शुरू होता है, यहाँ से कह रहा है इस अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो दो a बराबर 100, फिर से वही लगेंगे 100, ठीक है। x बराबर 75% पूर्ण कराना है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कितना समय लगेगा, t आपसे पूछा है k ये पूरा ड्रामा आप निकाल के बैठ चुके हो, यही सब k होगा 2.303 गुणा 0.097 अपॉन 600, तो ये आपका k होगा। अब t आप आसानी से निकाल सकते हैं, kt बराबर 2.303 log 10 बेस a के जगह कितना है 100, a या फॉर्मूला लगा दो पहले तो आप, ठीक है, log 10 बेस a अपॉन a माइनस x, और जैसी वैल्यू लगाएंगे तो k की ये पूरी वैल्यू लगाओ, देखो 2.303 गुणा 0.097 अपॉन 600 इक्वल कितना आएगा 2.303 log 10 बेस a के जगह 100 है, a के जगह 100 है, और x हमारे पास है 75। जैसे ही आप वैल्यू लगाएंगे तो 2.303 से 2.303 कट गया, ठीक है। यहाँ पर t सॉरी t भी और होगा, यहाँ पर क्रॉस में t चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.097 इंटू t अपॉन 600 इक्वल टू कितना बचेगा, तो ये बचेगा log 10 बेस 100 और नीचे बचेंगे 25 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.097 अपॉन 600 इंटू टी बराबर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 बेस 2 की पावर 2, और 2 कहां आ जाएगा 2 आ जाएगा आगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.097 इंटू टी अपॉन 600 इक्वल टू कितना, इक्वल टू आएगा 2 इंटू log 2 log 10 बेस 2, और सबको पता है log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.97 इंटू टी अपॉन 600 इक्वल कितना आएगा, देखो 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर आ जाएगा, ठीक है। 0.206 इंटू 600 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.097, तो ये हमारे पास आएगा t, और इसे आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके बताना कि क्या आंसर आएगा सेकंड में। तो ये आपका पहला आंसर आएगा जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आप समझो, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करें, पहला जो पार्ट दिया हुआ उससे के निकालें, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल लिया, और इस के को क्या करें दूसरे क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप सॉल्व करना 0.6020 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 0.097, जैसे आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और कमेंट करना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बिलियन का है, ठीक है। ये क्वेश्चन रासायनिक बलगति से का था, ठीक है। अभी देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, तो देखो क्या बड़ा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल में मेन चीज होता है कि आप लैंग्वेज को पकड़ लें और कॉन्सेप्ट समझ लें कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन है, तो आपको दिया है 5% भारानुसार है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, भारानुसार किसका है, चीनी का विलयन है, चीनी का जलीय विलयन होगा, जब भी विलयन कह रहा है चीनी का जलीय विलयन, ठीक है। अब कह रहा है इसका हिमांक आपको देगा, दो जब भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये 5% W ओवर W क्या है, 5% W ओवर V क्या है, तो ये सांद्रता का रिप्रेजेंटेशन होता है, सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी आपको W ओवर W दिया जाए तो यहाँ पर एक जो स्मॉल w है विलय का भार होता है, तो कैपिटल W है, एक्चुअल में हम वो विलयन का भार लगाते हैं, ठीक है, 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में से घटा दोगे तो जो बचेगा वो आपका विलय बचेगा। तो इसका मतलब जो स्मॉल w है विलय, तो विलय की जो भी चीज लेंगे वो स्मॉल w लेंगे, जैसे विलय का भार स्मॉल w, विलय का अणु भार स्मॉल m, विलायक का भार कैपिटल W और विलायक का अणु भार कैपिटल M। तो विलय का भार कितना होगा, यानी चीनी का भार होगा यहाँ पर 5 ग्राम, जितना प्रतिशत दिया जाएगा उतना ग्राम होगा। टोटल विलय जो कैपिटल W वो 100 ग्राम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं विलय चीनी है तो विलय का अणु भार, विलय का अणु भार सबको पता है कितना होता है, 342 ग्राम प्रति मोल होता है,
सब बच्चों को निकलवा है क्लास में कि कैसे निकालते हैं 342। और इसके बाद अगर हम देखें तो 100 ग्राम में 5 ग्राम तो विलेय है, तो विलायक कितना होगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर होगा 95 ग्राम विलायक। 95 ग्राम विलायक है। और इसमें कह रहा है कि विलयन का हिमांक, हिमांक क्या होता है बच्चों, टीएफ। टीएफ कितना दे रखा है, विलयन का हिमांक आपको दे रखा है, ठीक है, 271। 271 अणुसंख्या गुणधर्म का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 271 केल्विन दे रखा है। सबको पता है कि जल का टीएफ नॉट कितना होता है, 273.15 केल्विन। पहले तो इसने दे रखा है कि शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है 273.15 केल्विन। अब ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन का हिमांक गणना कीजिए। तो पहले केस, ये पहला केस आ गया, दूसरे केस में ग्लूकोज का पूछा है। तो जो पहले केस आया इससे हम निकालेंगे यहाँ से केएफ। केएफ कैसे निकालेंगे, तो सबको पता है, देखो डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ध्यान रखना जो कैपिटल डब्ल्यू और विलायक का भार है, अब यहाँ पर 1000 लगा हुआ है तो ये ग्राम में वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू में कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। यहीं पर देखो क्या आएगी, कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, और केएफ आई ही आपको निकालनी है, ठीक है। केएफ बराबर स्मॉल डब्ल्यू आप देखें कितना है, स्मॉल डब्ल्यू आपके पास 5 ग्राम इंटू कैप 1000, तो 1000 तो है ही, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं स्मॉल एम है 342 गुणा कैपिटल डब्ल्यू है 95। अब तो केएफ मुझे चाहिए, तो डेल्टा टीएफ की तो वैल्यू है ही नहीं, तो ये आप इसे इक्वेशन में डाल दें। और डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ और टीएफ नॉट कितना है, तो टीएफ नॉट है हमारे पास 273.15 माइनस टीएफ है हमारे पास 271। अब जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.15 केल्विन ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी। ये डाल दो इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो केएफ की वैल्यू देखो मैं अरेंज कर देता हूं। केएफ बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन में आएगा 5 इंटू 1000। और ये वैल्यू आपको बिल्कुल कट नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू आगे कट होगी। तो देखते हैं कैसे कट होगी, ठीक है, उसी पे हम बात करते हैं। अब कह रहा है कि ग्लूकोज के 5%, अब 5% W/W है, ठीक है, W/W ग्लूकोज का विलयन है आपकी। उस टाइम आपको सुक्रोज का दिया था, मतलब चीनी का, अभी ग्लूकोज का दे रखा है। तो स्मॉल डब्ल्यू फिर से कितना होगा 5 ग्राम। अब ग्लूकोज है तो स्मॉल एम कितना होगा 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके बाद ये मिल ही गया है 180 ग्राम। अब 100 ग्राम में बना होगा 95 है, तो कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा 1000 में से 500 है, उसमें से 5 जाएंगे तो 95 ग्राम आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा, ठीक है। आप कह रहा है इसके विलयन का हिमांक यानी टीएफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लानी है, ठीक है। केएफ ये पूरा है, ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दो हम यहाँ से निकालेंगे, पहले डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो दो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है। बताओ केएफ ये पूरा वैल्यू है, रख दो आप 2.15 इंटू 342 गुणा 95 यानी 95 बटे 5 गुणा 1000। तो ये वैल्यू आएगी आपकी केएफ की वैल्यू आ गई है। डब्ल्यू देखो कितना है, 5 है, 5 गुणा 1000 बटे में कितना है, एम है हमारे पास 180 इंटू एम के बाद कैपिटल और कैपिटल डब्ल्यू है 95। तो 95 से 95, 1000 से 1000 से 5 से 5 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये आपके पास बचेगी 2.15 इंटू 342 अपॉन 180। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा टीएफ की, और इसे डाल दो आप इक्वेशन 3। तो डेल्टा टीएफ तो आपको निकालना नहीं है, आपको निकालना है टीएफ की वैल्यू। तो दो डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और टीएफ निकालना है तो इसे इधर लेके आओ, टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। अब देखो टीएफ नॉट आपको पता है कितना दे रखा है 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ, ये पूरी वैल्यू है कितनी है 2.15 गुणा 342 और बटे में कितना 180। और जैसे ही आप देखेंगे तो टीएफ बराबर इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट तो आप
कर ही लोगे, ठीक है। और जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 273.15 माइनस इसकी वैल्यू देख लेना 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 180 और ये आंसर आ जाएगा आपका केल्विन में, ठीक है। अब कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 2.15 की गुणा 300 से करानी, 342 से करानी है और 342 को 180 से भाग कर देना है और 273.15 में से घटा देना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, उसी पे हम बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, और सॉल्व करके दिखाते हैं क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका, ठीक है, रासायनिक बलगत से बढ़िया क्वेश्चन है, टिक कर लेना आप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय का कितना गुना होगा। तो हमें ये बताना है, ठीक है, कितने गुना होगा। तो हम देखते हैं, कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 99% पूर्ण करानी है। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 100% होगा, एक्स बराबर 99% पूर्ण होती है। 99% पूर्ण लगाने में जो समय है, हमने मान लिया T1 समय लगता है इसमें, ठीक है, T1 समय लगता है। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो यहां से हम T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं के फॉर्म में, यानी कि के हमारा क्या धर्मनियतांक के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लगाओ, KT बराबर 2.303 log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो के तो के ही रहेगी, टी के जगह हम लगा देंगे T1 बराबर 2.303 log 10 a की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 100 और 100 में x की वैल्यू कितनी है 99। जैसे आप देखेंगे तो T1 की वैल्यू आएगी T1 बराबर 2.303 बटे के और ये हो जाएगा log 10 बेस 100 अपॉन 100 में से 99 गए 1 बचेगा, तो ये कह सकते हैं हम T1 बराबर हो जाएगा 2.303 बटे के और ये हो जाएगा log 10 बेस 100 को आप सॉल्व कर सकते हैं। log को कैसे कर सकते हैं, तो देखो बिल्कुल सिंपल है। ये हो जाएगा T1 बराबर 2.303 बटे के और इसे हम लिख सकते हैं log 10 बेस 10 की पावर 2 और 2 आगे आ जाएंगे और ये बन जाएगा T1 बराबर 2 गुणा 2.303 बटे के इंटू log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1, ठीक है। जैसे हम देखेंगे तो T1 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2.303 बटे के। इसे डाल दें आप इक्वेशन 1, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई ना करें, आगे सारी वैल्यू कटी जाएंगी, ठीक है। अब ये दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा कह रहा है कि अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना गुना होगा। तो हमने मान लिया ए बराबर कितना है 100 है, 100%, एक्स बराबर कितना होना है 90% कराना है। तो हमने मान लिया यहाँ पर जो समय लगेगा 90% पूर्ण कराने में T2 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से T2 निकालो तो क्या होगा के T2 बराबर 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर आप फॉर्मूला लगाएं KT बराबर 2.303 log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। अब k के जगह तो k ही रहेगा, t के जगह हम T2 रख देंगे। T2 बराबर 2.303 log 10 बेस a के जगह कितना रखेंगे 100, a के जगह कितना रखेंगे 100, x के जगह कितना रख देंगे 90। और जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा T2 बराबर 2.303 बटे के और ये हो जाएगा log 10 बेस 100 और 100 में से 90 गए तो 10 बचे, 10 100। और जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा 2.303 बटे के और ये बचेगा log 10 बेस 1 log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा T2 बराबर 2.303 बटे के। तो ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 2। हमें तो ये प्रूफ करके लाना है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में 90% के कितना गुना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, 200 भाग करने पर और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो एक है हमारे पास T1 बटे T2। देखो T1 का मान कितना है 2 गुणा 2.303 बटे के अपॉन T2 का मान है 2.303 बटे के
तो k से k और 2.3 से 2.303 कैंसिल, इसका मतलब T1 बटे T2 बराबर कितना 2, इसका मतलब T1 बराबर होगा 2 गुना ऑफ T2, यानी कि 99% पूर्ण होने में लगा समय जो है 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना होगा, दोगुना होगा, 2 टाइम्स होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में पूछा जा चुका है, पिछले साल पीवाईक्यू में आया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, आसानी से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका है रासायनिक बल गतिकी से ही है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, प्रथम कोटि अभिक्रिया को 30% अपघटन के लिए 40 मिनट लगता है, तो टी हाफ क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, टी हाफ का मतलब है अर्धायु काल। अर्धायु काल क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगेगा उसे हम कहते हैं टी हाफ। यहाँ पर वो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया 30% विघटित होने में, तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर होगा 100, एक्स बराबर 30% विघटित होना है, 30% अपघटन होता है, तो इसमें जो समय लगता है टी बराबर बच्चों को लगता है 40 मिनट। अब मिनट है तो मिनट में तो रखेंगे नहीं, 40 को गुणा कर देंगे 6 से, वो 60 से, और 60 से जैसे गुणा करोगे 6 चौक 24, 2400 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, टी बराबर 2400 सेकंड हो जाएंगे। अब जैसे ही वैल्यू आएगी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका टी हाफ, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब दो प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ कैसे निकलेगा, तो पहले हम के निकाल लें प्रथम कोटि अभिक्रिया व्यंजक से, और उसको हम टी हाफ के सूत्र में रख दें और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो के टी बराबर 2.303 log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। जैसे आप ये वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से आप निकाल लो k, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटे t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। और जैसे ये वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू लगा दो आप, देखो 2.303 बटे टी कितना है 2400 सेकंड है, log 10 a की जगह 100 है और a माइनस एक्स यानी कि 100 में से 30 घटा दो। जैसे ही आप इसे घटाएंगे तो देखो वैल्यू ये आएगी आपकी, ये क्या आएगी वो देख लेते हैं, ये आएगी वैल्यू 2.303, ठीक है, k बराबर 2.303 बटे 2400 log 10। अब इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 100 ऐसे करो, log 10 बेस 100 अपॉन 70, 0 से 0 काट दो, log 10 बटे 7 बचेगा, तो ये बचेगा 2.303 बटे 2400। अब ये ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 7। अब यहाँ पर लोग बच्चों ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, log 10 बेस 7 की वैल्यू क्या होगी, log 10 बेस 10 की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, मगर log 10 बेस 7 की कितनी होगी, तो ये वैल्यू आपको पेपर में दी होगी, ठीक है, 0.845 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, वो मैं अभी आपको लिख के दे दूंगा। अब वैसे तो यार आपको पेपर में दी जाएगी 2.303 बटे 2400, और ये वैल्यू बचेगी आपके पास 1 माइनस ये बची है 0.845। अब इसे आप वैल्यू को देखेंगे तो एक में से इसे घटा दो, ठीक है, कितना आएगा 1.00, ठीक है, 0.845, 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, यहाँ बचे 9 में से 8 गया 1, 0.155, तो ये बचेगा 2.303 इंटू 0.155 डिवाइडेड बाय 2400, तो ये आ गई हमारे पास के। अब ये के आ चुकी है मगर अभी आंसर आया नहीं है, हमसे पूछा है अर्धायु काल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। अर्धायु काल का क्या सूत्र होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। अब ये जो के है इसे डाल दो आप समीकरण 1, इसे डाल दो समीकरण 2, जो समीकरण 1 की वैल्यू है वो इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के की वैल्यू है 2.303 इंटू 0.155 अपॉन 0.155 अपॉन 2400, और जैसे आप करेंगे तो 2400 जाएगा ऊपर और टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 इंटू 2400 अपॉन
2.303 इंटू 0.155 और ये आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड में आंसर। यहाँ से ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल होगा। किया कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहले केस में हमें करना क्या होता है, ठीक है, वही सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र लगा देना है। लगा दिया आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र, वैल्यू दी है, वहां से के निकाली, जो के आएगी वो अर्धायु काल के सूत्र में रख देंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इसे भी कैलकुलेट करके आंसर करना, कमेंट करना कि कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर जो आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आ जाएंगे आपको जल्दी ही। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहें, बाकी टेंशन ना लें। ठीक है, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको, थ्योरी बताता रहूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो या इनऑर्गेनिक का हो या फिजिकल का हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इस पे आप वीडियो बना दें, तो मैं वीडियो बना दूंगा और जल्दी ही आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 किलोग्राम पानी में 9.43 ग्राम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है तो का मोल द्रव्यमान दे रखा है। तो आपसे क्वथनांक में उन्नयन पूछा है, अब बोला है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम पानी में विलायक का भार दे रखा है, तो कैपिटल W बराबर दे रखा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम ग्राम में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, 9.43 ग्राम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो विलय का जो भार दे रखा है वो स्मॉल w है, वो 9.43 ग्राम है, 9.43 ग्राम है। कह रहा है MgCl2 विलय है, तो MgCl2 का स्मॉल m पेपर में दे रखा है कि अणु भार दे रखा है 94.3 ग्राम प्रति मोल है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वथनांक में उन्नयन। और भैया क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, केवी का मान इसने दे रखा है पेपर में, केवी बराबर है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ऐसी वैल्यू उसने दे रखी है। अब ये अब देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मगर कई बच्चे इसमें गलत करके आएंगे। क्यों, देखो अभी इसमें अब से पहले जो हम कर रहे थे क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र वो लगा रहे थे डेल्टा टीबी बराबर केबी क्रॉस स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m, ये उससे आंसर आ रहा था, मगर इसमें आपने ये लगा दिया तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हो जाएगा रॉन्ग, उसी पे हम बात करते हैं। देखो अब से पहले जो हम बात कर रहे थे वो ग्लूकोज था जो कि वैद्युत अनपघट है, और सुक्रोज था जो कि संयोजक है, अपने जलीय विलयन में ये वियोजित नहीं होते हैं। मगर अब यहाँ पर जो हमारे पास विलय है और ये है हमारे पास विलय जो है वो है MgCl2 और ये एक आपका आयनिक कंपाउंड है, यानी आयनिक यौगिक है, तो ये जलीय विलयन में टूटेगा। अगर जलीय विलयन में टूटेगा तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, तो आपने पढ़ा था वॉन्टाप कारक, तो वॉन्टाप ने बताया था कि जब भी आयनिक यौगिक आएंगे तो कुछ ना करें, आप इस फॉर्मूले में क्या कर दें, केवल आप I से गुणा कर दें। अब ये I क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो I होता है वॉन्टाप कारक। वॉन्टाप कारक निकालने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा आपको जब वीडियो आएगी नेक्स्ट। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि वॉन्टाप कारक निकालते कैसे हैं। तो दो, जैसे हमारे पास है MgCl2 को तोड़ते ही ये बनेगा Mg2+ और प्लस ऑफ 2Cl माइनस आइन। जैसे ये टूटेगा तो देखो कितने आइन में टूट गया है, 2 और 3, तो इसका वॉन्टाप कारक कितना होगा 3, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, सारी वैल्यू लगाओ, आंसर आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। लगाओ भाई, केवी कितना है, केवी आप कहोगे 0.52 है, स्मॉल w देखो कितना है 9.43 है, इंटू 1000 है, अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, सॉरी कैपिटल W भी लिखना था, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल m देखो 94.3 है, कैपिटल W आप देखो 1000 है। अब बहुत अच्छे, कई बच्चे ये लिख के खत्म कर देंगे, गलती मत करना। I की वैल्यू भी आपको लगा देनी है, कितनी होगी 3, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे 1000 से 1000 कैंसिल आउट, और जैसे ही आप ये वैल्यू आएगी तो ये आएगा 0.52 इंटू 9.43 इंटू 3 अपॉन 94.3। अब जैसे आप सॉल्व करें तो 2 2 4
4 के बाद पॉइंट है और यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 1000 वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा क्योंकि नीचे भी पॉइंट है। और जैसे ही आप ये वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास डेल्टा टीवी बराबर वो आ जाएगी वैल्यू, वो आएगी 52। अब देखो ये वैल्यू से 943 से 943 तो काटे दो, 52 की गुणा करा दो 3 से और 1000 से कर दो इसे डिवाइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। डेल्टा टीवी बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 बटे 1000, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दो, तो डेल्टा टीवी बराबर आ जाएगा 0.156। हाँ भाई क्या होगा मात्रक, मात्रक होगा केल्विन। और ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, ठीक है, पिछली बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़ा सिंपल था, 2 नंबर में क्वेश्चन था, ठीक है। इतने आज का जो हमारा वीडियो थी उसमें हमने केवल 5 क्वेश्चन लिए हैं, टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन के एक एक करके वीडियो आती रहेगी, ठीक है। ये लास्ट वीडियो थी, मतलब 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगली जो 5 क्वेश्चन की जो वीडियो वो अगले उसमें आएगी।